आज हम बात करेंगे कोरोना के लक्षण के लिए। जिस हिसाब से कोरोना बढ़ रहा है जितनी तेज़ी से और इतनी सा हॉस्पिटल्स में बेड की कमी, ऑक्सीजन की शॉर्टेज जिस हिसाब से हो रही है, उस हिसाब से हम देख रहे हैं कोरोना के पेशेंट्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पहले तो थाउजेंड के हिसाब से आते हैं, अब तो उस हिसाब से 3-3.5 लाख इस हिसाब से डेली केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। और ये भी बोला जा रहा है सोशल मीडिया और या तो हर जगह कि ये जो आंकड़े हैं वो तो मतलब वो केसेस जिन्होंने अपने कोरोना का जांच कराया हुआ है उन लोगों के हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होंगे जिन्हें जांच नहीं हुई होगी। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि कोरोना के सिम्टम्स, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कोरोना के सिम्टम्स तो बिल्कुल सेम हैं, जैसे कि जिस हिसाब से उसके लक्षण होते हैं उस हिसाब से बिल्कुल सेम है, लेकिन वो फिर भी कोविड-19 मतलब नेगेटिव हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जिस हिसाब से और कुछ पॉजिटिव हैं। तो हम आज ये बात करेंगे कि आखिर स्पेसिफिक तरीके से और वो रियल में कौन कौन से लक्षण होते हैं जो हमें मतलब ये इंडिकेट करता है कि नहीं, हाँ अब हमें मतलब अवेयर रहने की ज़रूरत है। घर पे थोड़ा बहुत उपचार हम किस स्टेज पे करना स्टार्ट कर सकते हैं। प्रिकॉशंस तो हम जिनको है वो भी है, जिनको नहीं है वो भी। जिस हिसाब से ये दौर चल रहा है कोरोना का, उस हिसाब से आप थोड़ी अपने घर वालों की, फैमिली मेम्बर्स की, खुद की केयर करते हुए चलिए। क्योंकि और मेरे खुद के घर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस स्टेज से बहुत ज़्यादा जिस तरीके से गुजर रहे हैं, तो मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। ऐसे मेरे ख्याल से इंडिया में ऐसे कुछ परसेंटेज में ही फैमिली बची होगी जिनके घर में ये प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो 1-2 खांसी बुखार से पीड़ित लोग हर घर में तो नॉर्मली मिल ही जाएंगे। और ये केसेस में और जिस हिसाब से हॉस्पिटल्स में भीड़ बढ़ रही है कि थोड़ी बहुत ही, क्योंकि आपको इस टाइम जिम्मेदार बनने की ज़रूरत है कि जिस हिसाब से थोड़ी भी सिम्टम्स दिख रहे हैं, सांस फूल रही है, आप तुरंत हॉस्पिटल्स में चले जा रहे हैं, तुरंत एलोपैथिक दवाएं खा ले रहे हैं। आपको ये चीज़ को समझना चाहिए कि जब तक वो सिम्टम्स उस हिसाब से न हो जाए तभी आप मतलब कि छोटी सी खांसी, छोटी सी बुखार पर पे आप सारे दवाओं का ख़रीदना और हॉस्पिटल्स में जाना बंद कर दीजिए। क्योंकि जिनको रियली में नीड है उन लोगों को इस चीज़ की कमी हो रही है। तो कुछ लक्षण में पहला लक्षण ये होता है कि कोरोना जो है वो उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है जिन लोगों को कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। क्योंकि ये रेस्पिरेटरी मतलब हमारे जो लंग्स डिसऑर्डर होते हैं, जिनकी लंग्स की कैपेसिटी ख़राब होती है, जिनको बहुत जल्दी सर्दी, जुकाम, टॉन्सिल, साइनस ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, उन लोगों के लिए ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है। और सांस फूलने वाली जिनको बीमारी होती है, अस्थमा, इन लोगों को तो सांस से संबंधित और लंग्स प्रॉब्लम्स में जिनको डिसऑर्डर है उन लोगों को ये प्रॉब्लम्स बहुत तेज़ी से कोरोना अफेक्ट कर रहा है, ये कह सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में आपको धीरे धीरे मतलब कि और इसमें क्या होता है कि सूखी खांसी, इसमें कफ निकल के खांसी नहीं आती है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर जो कोरोना वायरस होते हैं वो हमारे हम लोगों के फेफड़े के जो सेल्स होते हैं, जो कोशिकाएं, जो सबसे छोटी कोशिका होती है, उनको धीरे धीरे वो मतलब उनमें सूजन आ जाती है, वो धीरे धीरे उन्हीं के ऊपर डायरेक्ट अटैक करते हैं, तो सूखी खांसी आती है। इसमें ये फर्स्ट स्टेज होता है। मतलब कि पहला सिम्टम्स यही होता है कि अगर आपको सूखी खांसी आ रही है और गले में खराश जैसी आ रही है और हल्का हल्का फीवर है, मतलब हरासमेंट जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है थोड़ी थकान है, तो आपको इस बात पे नोटिस करने की ज़रूरत है कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये कोरोना के ही सिम्टम्स है। जिस हिसाब से इस टाइम सीजन चल रहा है, दिन में बिल्कुल गर्मी होती है और रात को मौसम ठंडा हो जाता है, तो ये सीजनल भी हो सकता है। तो अगर आप ये 3 सिम्टम्स आ रहे हैं आपको, तो आप ये सोचिए कि आप आसपास कहाँ गए थे, किसके कांटेक्ट में आए थे, उस हिसाब से सोचने के बाद तब जा कर के आप, और ये तो पहला सिम्टम्स है। इसके साथ साथ अगर ये बुखार आ रहा है, ख़त्म हो जा रहा है, थोड़ा बहुत पैरासीटामोल अपने लिया भी और 1-2 दवाएं, या तो ऐसे बुखार आ रहा है ख़त्म हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है, मतलब चढ़ रहा है उतर रहा है, ये बुखार हो रहा है और ये स्टेज कम से कम 6 से 7 दिन तक लगातार है। और खांसी जो है कंटिन्यूसली सूखी खांसी आ रही है।
आपको लगातार सूखी खांसी आ रही है, सूखी खांसी के साथ साथ दूसरे सिम्टम्स में ये आपको सोचना ज़रूरी है, सोचना है कि इसमें क्या होता है कि स्मेल, जो सूंघने की क्षमता होती है वो, मतलब कि कोई भी चीज़ चाहे वो कितनी ख़राब से ख़राब हो, चाहे कितनी भी अच्छी से अच्छी हो, आपको उसका स्मेल नहीं पता चल पाएगा कि वो किस टाइप की स्मेल है, किस हिसाब से। और टेस्ट, स्मेल और टेस्ट ये दोनों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेकंड स्टेज में, कि अगर आपको टेस्ट नहीं आ रहा है, चाहे वो कितना भी टेस्टी किस हिसाब से भी खाना हो और किस हिसाब से भी वो मतलब अच्छी चीज़ हो, ना ही आपको स्मेल आ रही है किसी भी चीज़ की, नहीं आपको टेस्ट आ रहा है, और बुखार और खांसी लगातार बना हुआ है, ये सेकेंड स्टेज है। तो आपको अब मतलब स्ट्रिक्टली अवेयर होने की ज़रूरत है कि आप जो घर के प्रिकॉशंस हैं अच्छे वाले, वो भी मैं आपको बताऊंगी कोरोना के उपचार के लिए, और किस हिसाब से करना है मैं ये भी आपको बताऊंगी, क्योंकि आप लोगों को करने भी गलत आता है, तो उपचार में मैं बताऊंगी। तो वो स्ट्रिक्टली अवेयर होने की ज़रूरत है ये सेकेंड स्टेज में। और थर्ड स्टेज में क्या होता है कि थर्ड स्टेज में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो रही है और सांस फूल रही है, मतलब कि सांस इतनी तेज़ी से हमारे जो नीचे वाले फेफड़े हैं वो कफ से, बलगम से मतलब इस तरीके से जकड़ गए हैं कि फेफड़ों हमारे मतलब कितनी भी ऑक्सीजन जा रही है उस हिसाब से वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हम लोगों को सांस ऑक्सीजन में रहने के बावजूद भी हमारी जो फेफड़ों की क्षमता है वो कम हो गई है, कफ और बलगम से इतना ज़्यादा जकड़न हो गया है, तो सांस फूल रही है। और बुखार, इसमें जो थकान होती है वो आप ये समझ सकते हैं कि आपको इससे पहले थकान, अब कोई भी टाइफाइड हो, फीवर हो, कोई भी बीमारी हुई होगी या कोई भी बुखार होगा, ऐसी थकान आपको किसी भी बीमारी में नहीं होती है। बॉडी बिल्कुल अंदर से कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि हमारे ब्लड का फ्लो, ऑक्सीजन की सप्लाई और इम्यूनिटी ये इसी चीज़ के ऊपर ही निर्धारित होती है। जब यही चीज़ नहीं हो पाएगी तब हमें थकान तो होगी, और ये वाली थकान सबसे अलग होती है, बिल्कुल वीक हो जाता है चक्कर, और उसके बाद चलना फिरना, डोलना, बात करना, ये सब कुछ बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और पेशेंट जो होता है इस तरीके से कमज़ोर हो जाता है कि वो अपने खुद के पैर के बल पे नहीं खड़ा हो सकता। ये थर्ड स्टेज होती है, तो इस समय हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। तो आप इस स्टेज पर है तो आप थोड़ा सा अवेयर होइए, हॉस्पिटल्स ले रहे हैं। और जो सेकेंड स्टेज है, सेकेंड स्टेज में आप थोड़ा सा अवेयर होने के, घर पे स्ट्रिक्टली बिल्कुल मजबूती से, कड़ाई से केयर करेंगे तो वो ठीक हो सकता है। और डॉक्टर्स से कंसल्टेशन बनाए रखिए, और पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर आप थोड़ी बहुत भी केयर करेंगे घर पे और थोड़ा बहुत मेडिकेशन लेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फर्स्ट स्टेज में तो बिल्कुल भी नहीं, अरे हॉस्पिटल या यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप जाएंगे, आप स्वस्थ हैं, आपको इन दोनों प्रॉब्लम्स स्टेज पर ही अगर इतनी ज़्यादा पैनिक हो जाएंगे और हॉस्पिटल में जाएंगे तो जिनको सच में नीड है उन लोगों के लिए उस चीज़ की कमी होगी। और वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई है और जो घर की जो दवाएं होती हैं, जो उपचार होते हैं, ये सारे ये भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है और बहुत ज़्यादा हमारे बेनिफिशियल है, मतलब कि बेनिफिट है, लाभदायक बहुत ज़्यादा है। आप उस हिसाब से कीजिए, और ये जो लक्षण है इस चीज़ का, इन बातों का आप ध्यान रखिए।